स्टेजेस ऑफ लिवर फेलियर। अक्सर लिवर के पेशेंट को ये लगता है कि उनका जो लिवर फेल हो रहा है वो सिरोसिस से लिवर डैमेज होना शुरू हुआ है और सिरोसिस में ही वो इतना सीवियर हो गया है कि उनकी एंड स्टेज लिवर डिसीज हो गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। जो लिवर को लेके हमारी धारणा है या लिवर डिसीज को लेके हमारी धारणा है उसको हम आज क्लियर करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिवर के पेशेंट को ये नहीं पता, लिवर सिरोसिस के पेशेंट को ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी डैमेज की स्टेज पे चल रहा है और उसका डैमेज सिर्फ सिरोसिस से ही शुरू नहीं हुआ है। लिवर का डैमेज जो शुरू है वो सिरोसिस से शुरू नहीं हुआ है, वो एंड स्टेज पे आ गया है तभी उसे सिरोसिस हुआ है। दोनों चीजों में फर्क है। एक तरफ पेशेंट को लगा कि सिरोसिस से उसका लिवर फेल होना शुरू हुआ है और मैं जो आपको फैक्ट बता रही हूँ जो कि वो गलत फहमी है, मैं फैक्ट बता रही हूँ कि जब वो सिरोसिस पे आया तो वो डैमेज का एंड स्टेज था तो वो सिरोसिस पे आया एंड सिरोसिस के बाद लिवर खत्म है और आपकी लाइफ भी खत्म है। तो ये आज शायद पहली बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं लिवर डैमेज में, और सिरोसिस से लिवर डैमेज की शुरुआत नहीं होती है। जब आपको सिरोसिस हो गया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप एंड स्टेज ऑफ डैमेज पे हैं तो आप सिरोसिस में लाई कर रहे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन होता है पेशेंट को। ऐसा हो सकता है आपको सिरोसिस है अगर और आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी भी ये जो मिसकंसेप्शन है आज शायद पहली बार क्लियर हुआ होगा। आप सिरोसिस तक पहुंचे कैसे और आपका डैमेज शुरू कहाँ से हुआ, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ कि कि लिवर में जो डैमेज है वो एक्चुअल डैमेज कैसे शुरू हो जाता है और सिरोसिस तक आप क्यों पहुंच जाते हैं जो एंड स्टेज होती है। ये हेल्दी लिवर है, एज यू सी ग्रीन साइन दे रहा है, हेल्दी लिवर है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसके फंक्शंस नॉर्मल हैं। इसका जो फंक्शन जो एंजाइम्स हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी या और तरह के जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, विटामिन डी सिंथेसिस हो रहा है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मीन्स यहाँ पे हमारा लिवर पूरी तरीके से 100% काम कर रहा है, जो कि ग्रीन है। आप देख सकते हैं ग्रीन इज अ साइन ऑफ हेल्दी और हरियाली और शांति, पीस। तो उस तरीके से आपका लिवर काम कर रहा है। डैमेज आपका यहाँ शुरू हो जाता है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना फैटी लिवर, यहाँ से ही लिवर डैमेज की शुरुआत हो चुकी है। आप ये मत सोचना कि एंड स्टेज सिरोसिस पे आके आपका लिवर डैमेज होना शुरू होता है, नहीं। आपका लिवर डैमेज स्टेज 1 यही होती है जो मैंने मार्क करी है और फैटी लिवर से ही आपका डैमेज लिवर होना शुरू हो गया है। लिवर की एक खास बात होती है, शायद आपको पता नहीं होगा या किसी डॉक्टर ने बताई नहीं होगी, वो अपने आप को खुद से रिपेयर करता रहता है। जैसे छिपकली की पूंछ हम काट देते हैं वो रीजनरेट हो जाती है, तो लिवर में भी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सेल्स और टिश्यू डैमेज होने के बाद खुद ही अपने टाइम में, मतलब फॉर अ टाइम बीइंग या कुछ टाइम लेके, अगर आप उनको और इंजरी ना दें तो वो खुद से ही रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डैमेज होना शुरू हो गया है बट लिवर सेल्स में थोड़ी क्षमता बची है अपने आप को रिपेयर करने की। और फैटी लिवर का मतलब क्या है कि आपके लिवर के आसपास फैट टिश्यूज का इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। मीन्स फैट टिश्यूज वहाँ पे जमा होने शुरू हो गए हैं। डैमेज 1 में आप आ चुके हैं, स्टेज 1 में आप आ चुके हैं और आपके लिवर में सूजन, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, और पेट भरना या लिवर भरना शुरू हो गया है। लेकिन लिवर के सेल्स और जो टिश्यूज हैं उसमें अभी भी इतनी क्षमता है कि वो यहाँ पर अगर आप उसे और डैमेज ना दें तो वो अपने आप को रिपेयर कर लें हेल्दी लिवर में, नॉर्मल लिवर में। तो यहाँ तक जो होता है रिवर्सिबल है। मतलब अगर आप स्टेज 1 में चल रहे हैं, फैटी लिवर है, तो यहाँ से अभी भी आप हेल्दी लिवर में अपने लिवर को कन्वर्ट कर सकते हैं और इस स्टेज से हेल्दी लिवर तक हम पहुंच सकते हैं। नाउ ये आती है स्टेज 2, जब हम हिपैटिक फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, मींस लिवर फाइब्रोसिस। इसमें आपके लिवर टिश्यूज की स्कारिंग और डैमेज होना शुरू हो गया है। मैं स्कारिंग ही बोलूंगी क्योंकि आप शायद यहाँ पे भी नहीं रुके, यहाँ पे भी आप अपने लिवर सेल्स और टिश्यूज को लगातार चोट पहुंचाए जा रहे हैं, इंजरी दिए जा रहे हैं, जिससे उसमें अभी ऑब्वियसली वो घिसना शुरू हो जाएगा और वो स्कार होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्कार होते हैं, चोट लगने के बाद के स्कार होते हैं जो रह जाते हैं, तो वो यहाँ पर अभी भी घिस रहा है, बट उसकी क्षमता जो है रिपेयर करने की खुद को नेचुरली वो कम होती जा रही है और उसके टिश्यूज और सेल्स स्कार्ड होते जा रहे हैं, उसको स्कारिंग हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे रुके ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आया कि आप डैमेज स्टेज 1 में हैं।
तो आप यहाँ पे भी लाए कर गए, स्टेज 2 पे आप पहुंच गए और आपने फाइब्रोसिस कर लिया। बट खुशी की बात यह है कि यहाँ से भी आप अपने लिवर को रिवर्स कर सकते हैं नॉर्मल लिवर में। थोड़ा आसान हो जाता है, पर आसान कैसे होगा? ऑब्वियसली आप उसको डैमेज देना बंद करें, ऑब्वियसली आप उसका ध्यान रखें, अपना डाइट मॉडिफिकेशंस करें या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, कुछ एक्सरसाइज करें या ट्रीटमेंट ऐसा लें जो उनको चोट लगनी, इंजरी पहुंचनी बंद हो जाए, तभी वो अपना जो रिपेयर का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। नहीं तो ऑब्वियसली आपको पता है सबका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखें, जो सहने वाला इंसान होता है वो एक लिमिट तक ही सहता है, और जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो ऑब्वियसली हम रिएक्ट करते हैं। सेम विद द लिवर, जब तक वो सह रहा है आप उसको मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, डैमेज दे रहे हैं, स्कारिंग दे रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बोल देगा कि नहीं, अब सर के ऊपर से पानी जा रहा है, अब मेरा सैचुरेशन खत्म, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मैं खुद को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने तो सुधरना है नहीं, आपने वही अपना लाइफस्टाइल रखना है या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लेना है, या फिर अगर अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर की शुरुआत हुई है तो अल्कोहल पीते रहना है। तो यहाँ पे वो अपने हाथ खड़े कर देगा और सैचुरेशन उसका खत्म हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। यहाँ पर आपका लिवर डैमेज स्टेज 3 पे आ चुका है। ये सारी लेवल्स क्लियर करने के बाद और हैंड्स डाउन करने के बाद कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और यहाँ पर जो अब सेल्स और टिश्यूज हैं वो खुद को रिपेयर ना के बराबर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका लिवर डैमेज की तरफ चला गया है और वो शायद ही रिवर्स हो पाएगा और आपका लिवर, जो मैं बोलती हूँ, एबनॉर्मली फंक्शन करेगा, राइट। तो ये स्टेज 3 हो गया। अब यहाँ पे भी जब आप ट्रीटमेंट ना लें और उसका ध्यान ना रखें तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है, लिवर डेड है, और लिवर डेड होने के बाद लाइफ भी डेड है, क्योंकि हम लिवर को इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन समझते नहीं है। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन शायद ब्रेन, हार्ट, किडनी है, बट नहीं, लिवर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लिवर ही आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। शायद आपको ये बात भी नहीं पता होगी जो मैं बता रही हूँ। और ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद रिपेयर करता है, लेकिन जब वो सरेंडर कर दे, इस स्टेज में आने लग जाए, तो इस स्टेज के बाद ऑलमोस्ट हेल्दी लिवर तक पहुंचना, अगर आप यहां से देखेंगे, दिस इज इरिवर्सिबल। मीन्स यहां तक जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया। उस डैमेज को कोई भी नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकती, कोई भी चीज नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर थोड़े से सेल्स और टिश्यूज आपके फंक्शन करने लायक बचे हैं, 1-2% ही सही, तो उसको ट्रीटमेंट से जिंदा रखा जा सकता है और उन सेल्स और टिश्यूज को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और सिर्फ इतनी सी ही परसेंटेज पे हम सालों लाइफ स्पैन अपना बिता सकते हैं, और बहुत लोगों के लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाते हैं सिर्फ उस परसेंटेज पे। तो सोचिए अभी भी लिवर आपका कितना साथ दे रहा है। मतलब लिवर एक तरह से मैं बोलूंगी कि सच्चा दोस्त है या ट्रू फ्रेंड है, जो इतने डैमेज के बाद भी अगर 1-2% भी कुछ टिश्यूज और सेल्स हमारे बचे हैं फंक्शन करने के लिए, उन्हें अगर हम प्रोटेक्ट करके रखें या उसका ध्यान रखना शुरू करें, जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो हम उसका ध्यान रखना शुरू करें, सिर्फ वो 1-2% का, तो वो अभी भी आपके बहुत लाइफ बना देगा या खींच देगा, या बहुत साल आप जिंदा रह पाएंगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे तो कर ही रहा है, एब्सोल्युटली नॉर्मल लिवर पे आपको ला ही रहा है, इतना अमेजिंगली काम कर रहा है जो नॉर्मल लिवर हो रहा है डैमेज शुरू होने के बाद भी। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट इस स्टेज पे भी काम करता है कि जितना डैमेज हो चुका है उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता। कोई बोलता है अगर वो रिपेयर हो जाएगा तो वो बुलशिट है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या स्क्रॉल कर सकते हैं, नहीं सुनने की जरूरत है। लेकिन यस, अगर कुछ परसेंटेज ऑफ लिवर के सेल्स या टिश्यूज बचे हुए हैं फंक्शन करने के लिए, उसको हम बचा के रख सकते हैं और आपके लाइफ स्पैन हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है स्टेज, ये ऑब्वियसली ये एंड स्टेज है, डेड है। यहाँ पर कब क्या होगा वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कितने दिन आपको जिंदा रखना चाहता है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो यहाँ तक ना आए आप, यहीं से अपने लिवर को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे तो शायद किसी ट्रीटमेंट की या किसी डॉक्टर की या मेरी वीडियो सुनने की या किसी की भी वीडियो सुनने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या शायद आपको सर्च ही नहीं करना पड़ेगा कि लिवर फेलियर क्या होता है या स्टेजेस क्या होती हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अगर आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं या आपके आसपास कोई लिवर सिरोसिस का पेशेंट है,
उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम कुछ रिपोर्ट्स भी अटैच कर रहे हैं जिनका KPA वैल्यू या कैप डिक्रीज हुआ है इस स्टेज पे आने के बाद, और बिलीरुबिन डाउन हुआ है, नॉर्मल लेवल्स की तरफ वो मोल्ड हो रहे हैं, और हम इस स्टेज पे भी पेशेंट को जिंदा रखने का दम रख रहे हैं। आई होप इससे आपको कॉन्फिडेंस मिले और आपको शायद कुछ चीज़ें समझ आई हो जो अब तक मिथ थे या गलतफहमी थी वो दूर हुई हो, और आप इसी स्टेज से अपने लिवर को सोचेंगे, अपने लिवर के बारे में सोचेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसे प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे अपने लिए, अपने आसपास जुड़े लोगों के लिए। और अगर कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रिपोर्ट्स भेजिए, मेरे से मिलने आइए, मेरे डॉक्टर से बात करें, टीम से बात करें और यहाँ तक का भी सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।